किसान आंदोलन लगातार जारी है और अब फिर एक तारीख 15 तारीख मिल गई है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने आंदोलन से मतलब है जो, क्योंकि उम्मीद को तो खोटा कर दिया, उम्मीद को छोटा कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने उम्मीद को छोटा कर दिया। अब उम्मीद शब्द कहना तो बहुत गलत बात है जो, मैं समझता हूँ उम्मीद की भी तो हो ही नहीं होगी अब जो, क्योंकि 8-9 बार की वार्ता हो गई है और इस वार्ता में उसका रिजल्ट ज़ीरो है। आंदोलन किसान कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। अभी तो बहुत किसान आ रहा है निकल के। अब ये कि ये अन्नदाता जो धरती पुत्र है, ये सरकार उससे जोर आजमाइश करने का जो इसका तरीका ये अपनाती रहे। धरती पुत्र बैठा है, किसान बैठा, अन्नदाता बैठा है, दिल्ली के चारों तरफ बैठेगा और ज़बरदस्त संख्या में पहुंच रहा है यहाँ पर। कब तक बैठोगे? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। सरकार ने मना कर दिया। मना कर दिया तो कोई बात नहीं, हम सरकार से थोड़ी कह रहे मान लो। किससे कह रहे हो? हैं भाई, हमने सरकार से जो उम्मीद लगा रखी थी, सरकार ने हमें धता बता दिया, हमें उल्टा बना दिया और हमें इस तरह से मतलब वो करने का काम किया है, हमारी स्थिति को बदलने का काम किया। हम नहीं बदलेंगे बिल्कुल, जब तक सरकार चाहे। इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन में तो खैर हम बता ही देंगे। अब 70% भारत में किसान बसता है और उस किसान ने ही इसको गवर्नमेंट को लेके आए हैं जो, क्योंकि 2020 में दरअसल ऐसा हुआ था। 2020 में कांग्रेस इस कानून को लेके आई थी, इस काले कानून को। किसानों ने विरोध किया। जब किसानों का विरोध बढ़ चढ़ के हो रहा था तो हमारे बीच में बीजेपी के बड़े शीर्ष नेता राजनाथ सिंह जैसे हमारे बीच में कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने सरकार का विरोध किया। और इनको 2013 में 20 साल पहले, 20 साल पहले की बात है। तो जब हमारा इन्होंने समर्थन किया और लड़ाई लड़ी हमारे साथ में, तो किसान को उम्मीद जगी कि शायद बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी कहीं ना कहीं किसान का भला करेगी। लेकिन जब 7 साल हो गए हैं सरकार को, जब बीजेपी को ले आए हैं, पहले लेकर आए, दोबारा पूर्ण तरह से बहुत ज़बरदस्त बहुमत से लेकर आए, लेकिन यहाँ पे खोदा पहाड़ लिकड़ी चूहिया। ये तो वही राजनीतिक लोग हैं जो कांग्रेस में भी, हर एक पार्टी में यही लोग रहते हैं। ये वही राजनीतिक लोग हैं, ये किसान की सुनने वाले नहीं है। आगे अब इलेक्शन आने वाला है, उसमें बता देंगे। पर सर अभी आप कह रहे हैं कि उम्मीद तो अब बेईमानी होगी करना, तो फिर इस आंदोलन का क्या मतलब है? बैठने का क्या मतलब है? उम्मीद देखो, नहीं है तो हम बताएंगे। सरकार जितनी बार बुलाएगी किसान वार्ता के लिए जाएगा। किसान की जो मांग है उसे सरकार पूरा करे। जिस तरह से आप उम्मीद की बात कर रहे हो, 8-9 बार की वार्ता के बावजूद भी हम जीरो पे खड़े, सिफर पे खड़े। ये देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी गवर्नमेंट को शर्म करने वाली बात है। जो कृषि मंत्री तो खुद कह रहे हैं ना, किसानों की तरफ से कोई ऐसा सुझाव आ नहीं रहा जिस पर बात आगे बढ़े। किसान की तरफ से सुझाव वो जो मांग रहे हैं ना, वो सुझाव किसान की तरफ से आने वाला नहीं है। कृषि मंत्री को ये पता होना चाहिए किसान क्यों बैठा है यहाँ पे, वो तरह तरह की बातें क्यों करते हैं इधर उधर की। जो सर बयान तो आप लोग भी बदल रहे हो ना। नहीं, हम काहे के बयान बदल रहे हैं? हमारा सिस्टम ये है, तीनों काले कानून वापस लो, ये तो एमएसपी पे कानून लेके आओ। पहले तो आप कह रहे एक लाइन ऐड कर दो, उसमें एमएसपी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कानून वापस होने चाहिए। किसने संशोधन की बात करी? मेरी बात सुनिए। शुरू में किसान बैठा, वार्ता हुई और बड़ी उम्मीद के साथ आया था। बीजेपी तो वही है 20 साल पहले वाली जो हमारे साथ थी, और अब बहुत जल्दी कर देगी। हमने उनको सुझाव दिए, उन्होंने वही जो प्रोपगंडा था जो गवर्नमेंट का होता वही वो चलते रहे। और आज 8-9 बार की वार्ता में आज बिल्कुल वार्ता विफल है। तो आप कह रहे हो कि उम्मीद किस चीज़ की करें? नहीं सर, आप कह रहे हो हम बीजेपी के साथ, सरकार भी तो कह रही है हम तो किसानों के साथ हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं किसान? एक बात बताओ, किसानों ने सिद्ध किया, 70% किसानों ने सिद्ध किया बीजेपी के साथ है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई। अब हमें आप कोई सी भी न्यूज़ का कोई सी भी पार्ट दिखा करके ये बता दीजिए सरकार किसान के साथ में किस तरह से है, आप बता दीजिए मुझे। आपसे सवाल करता हूँ। ये 3 कानून लाई तो आपके लिए, ये हम एक बात बताइए, जो है आपके लिए कोई कानून बने और आपका ही उसमें हित नहीं हो रहा, तो कैसा कानून है? क्या हम बैठाए थे? क्या किसान बैठाए थे? क्या किसान बोले थे कि भाई इसमें हमारे ये कानून है? ये किसान के लिए कानून नहीं है। सुनिए, नहीं, कौन भेजा था? आपने अपना सांसद भेजा चुनकर डिबेट करने के लिए, सुनिए, पक्ष रखने के लिए। सांसद
किसका सांसद? कैसा सांसद? राजनीतिक सांसद। जो गाइडलाइन से हट करके अगर सांसद बोल जाएगा तो उस सांसद को वहाँ गवर्नमेंट से अलग हटा दिया जाएगा। वो सांसद हमारे क्या सांसद हो गए? हमारे सुनो, हमने चुने, वो गलती हुई है भैया, मान रहे हैं उसको, बार बार कह रहे हैं हाँ हमसे गलती हुई है, अब उसको सुधार देंगे। अब देखना, इलेक्शन आने दो। ये 25% लोगों के ऊपर 25% में भी डिवाइड करो, इनके पास 5 या 7% लोग भारत के हैं जो इनके खरीदे हुए गुलाम हो रहे हैं। ये उन पर सरकार बनाना है। 70% किसान तो इनसे अलग है, जो बार बार धड़े बना के लेके आते हैं ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। ये अब एक बात बताइए आप, जो मैं किसान हूँ, जो मेरा भला वो समस्त किसान जाति का भला। उन किसानों से हम ये पूछना चाहते हैं, किसान भाइयों, आप बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों नहीं बताते? अगर आप सच्चाई कबूल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि किसान का भलाई के लिए तो लड़ रहे हैं हम। जो एमएसपी के ऊपर, जो एमएसपी 1868 धान का मूल्य एमएसपी तय कर दिया गवर्नमेंट ने, उस पर 6% खरीदा जाता है। तो आप किसान उसके नहीं है क्या? हैं? आप किसान नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, हमें आप नहीं सिद्ध करोगे हम किसान है या आपने कहा ना हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान, हमारी समझ जाति जो जितने किसानों की, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसान हैं, हमको बरगलाने का काम मत करो। किसान तो राजनाथ सिंह अपने आप को भी कहते हैं कि हाँ, तो ये इन्हें बताओ ना, हमारे भैया जो ना ये बता रहे हैं। नहीं, हम भी तो कह रहे हैं, हमारे भैया को बता दो हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसान हैं। तो वो भी राजनाथ सिंह भी आ जाए, हमारी कतार में खड़े हों, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ खड़े होकर तो दिखाओ। तो रहे हैं ना कि कम से कम इसे लागू तो होने दे, तभी तो इसका असर दिखाएंगे। किसका? पहले से पहले विरोध करेंगे भाई, इस्तेमाल करके देख लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आप कह रहे हो कि इसे लागू होने दो और इसको तब देखना, जो क्या देखें? आज जहर की पुड़िया मेरे सामने रखी हुई है, उसको निगलने के बाद जब मैं मर जाऊंगा, जब रिजल्ट देखना आऊंगा क्या मैं? जो ये जहर की पुड़िया है, तीनों काले कानून, ये किसान को खत्म करने वाली नीति है इनकी। ये सरमाएदार जो बिजनेसमैन जो बैठे हैं, जो बार बार वार्ता होती है, तो वार्ता के अंदर आप लोग सच्चाई दिखाइए। आप भी किसान के बेटे हो और किसान का उगाया हुआ अन्न ही खाते हो, उससे ही जीवन चलता है। ये बीजेपी वालों के जो ना, जो बीजेपी वालों को जो बोला, उससे जीवन नहीं चलेगा। जीवन चलेगा किसान की उगाए हुए अन्न से। आप एक बात बताइए, जो आप ये बार बार कह रहे हैं, जो हमारे किसान के लिए कानून, किसान के लिए कहाँ से कानून? अगर किसान के लिए कानून आया होता, किसान क्यों पड़ा होता दिल्ली में? किसान सद्बुद्धि देता है, ये अन्न सद्बुद्धि देता है, और किसान को सद्बुद्धि है। किसान भोला है, अपने हिस्से की आधी रोटी भी देने के लिए तैयार है। लेकिन इतना छल मत करो। सरकार तो आपके नेता का बयान लेकर बैठी है कि ये सराहना करने वाले इस कानून का, जब हम बिल लाए लॉकडाउन में, आज पलट गई है। अब हम बता रहे हैं ना, जो बयान आपको दिखाया जा रहा है, अगर बिल्ले के आए हैं, जो आपको बयान दिखाया जा रहा है, बयान की पूरी तरह से वीडियो देखो, जो आगे से और पीछे से। उस सरकार से जरा ये बोलो कि पूरी वीडियो दिखा दे। जैसे आपने अभी डिबेट ले रहे हैं, आप शुरू से लेकर आखिर तक की वीडियो दिखा देंगे ना हमारे नेता की, तो हम मान जाएंगे आप सच कह रहे हैं। आप मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरह से प्रस्तुत कर दो। आप जो आप कह दो ये तो बयान है आपका, और हम कह रहे हैं हमारा बयान है नहीं भैया, हम तो सामने खड़े हैं। तो उसमें सच्चाई तो देखो कम से कम। आज दबा कुचला, आज किसान का वो हश्र सरकार ने कर दिया। अगर अब भी हम नहीं चेते, अगर हम अपने आप को, अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा पाए, तो हम पे धिक्कार है। हम जाने वाले नहीं है। बैठे हैं बॉर्डर पे चारों तरफ, अभी बहुत कई मतलब लाखों की हिसाब में छोड़िए, करोड़ों के हिसाब में किसान निकल चुका है। वो दिल्ली के लिए कुछ कर दिया उसने जो, और दिल्ली आ रहा है। अब हम जो अब सलामी देंगे 26 जनवरी को, किसान हक लेके रहेंगे जब तक हम नहीं जाएंगे। जी।